हेलो माय डियर, स्वागत है आपका अपने एसआर कोचिंग क्लास में। इस एसआर कोचिंग क्लास के माध्यम से आपके इस एसआर कोचिंग में ग्रामर का पार्ट जो है विभिन्न एग्जामों के लिए बेनिफिशियल पार्ट है। ये कई सारे एग्जाम को कवर करेगा। तो इस एसआर कोचिंग क्लास के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में ओरिएंटेड क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो कई सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको इस एसआर कोचिंग क्लास के माध्यम से जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ ही साथ हमारे एसआर कोचिंग की तरफ से बहुत ही सम्मानित श्री संजीव कुमार के माध्यम से एसआर कोचिंग क्लास के माध्यम से इंग्लिश मीडिया पीजीटी प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसमें इस तरीके से क्वेश्चनों की डिजाइन किया गया है, फ्रेमिंग की गई है जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम में आते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट जो इंग्लिश मीडिया है अमेजन पर उपलब्ध है, तो देर ना करें, इसे जरूर परचेज कर लें। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए गए जो प्रेजेंट टाइम में आते हैं। तो आइए आज की सीरीज का जो अपने एसआर कोचिंग क्लास में इंग्लिश ग्रामर की मॉक टेस्ट सेकंड है, तो आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इस जो सेंटेंस दिया गया है क्या एरर है। जो ग्रामर का एरर पार्ट आपको सर्च करना है कि सेंटेंस में कहां पर एरर है। तो देखिए, द मैच is about to begin since the captain as well as the team are on the field। आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या एरर है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जब कोई सेंटेंस एज विल एज, किसी सेंटेंस में यदि एज विल एज से कोई दूसरा जुड़ा हुआ वाक्य हो, एज विल एज से कोई दूसरा वाक्य जुड़ता है, सेंटेंस जुड़ता है, तब वहां पर जो दूसरा प्रोनाउन होता है, जैसे मान लीजिए दो प्रोनाउन, यहां पर दो नाउन जुड़े हैं, क्या एज विल एज से एज विल एज से यदि दो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं, जोड़ते हैं, तब हम इस एज विल एज से पहले एज, तब हम क्या करेंगे, तब हम एज विल एज से पहले वाले प्रोनाउन, एज विल एज से पहले वाले प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। देखिए, यहां पर दो प्रोनाउन दिए, एक कैप्टन और दूसरा है द टीम। कैप्टन और टीम को एज विल एज से जोड़ा है, तब हम इस कैप्टन के अनुसार यहां पर इस आर के स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे, आर के स्थान पर इज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर एरर पार्ट है हमारा ए पार्ट में एरर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या एरर है। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, ये विभिन्न एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, देखिए, हर सिस्टर लिव्स
इन पुणे वन ऑफ द मेजर सिटी। अब देखिए, यदि यदि वन ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आता है, तब वह प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। जब वन ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? यदि वन ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, वह तब क्या होगा? तब वह प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। इस सिटी के स्थान पर हमारा क्या होगा? सिटीज। क्या होगा? सिटीज। क्या होगा? सिटीज होगा। तो इरर पार्ट हमारा कहां पर है? इरर पार्ट हमारा यहां पर सिटीज। तो इरर बी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, इसमें देखिए कहां पर इरर है। ईच ऑफ द पिक्चर्स हैव बीन साइनेड बाय द फुटबॉल स्टार। इसमें आप फाइंड आउट करिए कि क्या एरर है। देखिए, जब कोई ईच ऑफ का प्रयोग हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच ऑफ से शुरू होता है, तब उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है, देखिए एक मिनट समझिए। यदि किसी सेंटेंस का प्रोनाउन ईच ऑफ, या हम समझें या प्रारंभ में प्रोनाउन, या हम शुरुआत में या प्रारंभ में आता है, तब इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल। और वर्ब कैसी होगी हमारी? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर होगी। कैसी होगी? सिंगुलर। वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। जैसे देखिए, ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब ये इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर रहता है। हम पहचान लेंगे कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट या प्रोनाउन स्टार्ट में या सब्जेक्ट ईच ऑफ है, तब हमारी नजर सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पर पहुंचेगी। क्या होगा? इसके बाद में ये हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। हैज के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। तो ईच ऑफ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में एरर है। हैज के स्थान पर, हैव के स्थान पर हैज का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें बताइए क्या एरर है।
देखिए, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स इव विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें आपको बताना है क्या एरर है। प्लेंटी ऑफ, जब प्लेंटी ऑफ का प्रयोग होता है तब क्या होता है, प्लेंटी ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन प्लूरल है तब वर्ब भी प्लूरल होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। और यदि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या प्रोनाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, प्लेंटी ऑफ पीपल का प्रयोग हुआ है जो कैसा है, प्लूरल है। जब सेंटेंस किसका है, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब प्लूरल हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो हमारी मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। किसमें, प्लूरल क्या होगा, प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तब, प्लूरल सब्जेक्ट में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसके स्थान पर हमारा क्या होगा, लाइक होगा। तो ये एरर हमारा कहां पर है, पीपल लाइक, प्लेंटी ऑफ पीपल, तो लाइक्स, ए ऑप्शन में एरर है, लाइक्स के स्थान पर होगा लाइक, ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट, लेट द शॉप्स बी ओपनेड, ये सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या बनाना है, एक्टिव फॉर्म, क्या इसका एक्टिव सेंटेंस हमें बनाना है। ये पैसिव सेंटेंस दिया गया है, क्या है, ये पैसिव है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका इंपरेटिव एक्टिव, इसका एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले आएगी वर्ब कैसी होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हो गया सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का क्या होगा, पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगी, जो हमारा लेट आए, क्या आएगा, लेट से स्टार्ट करेंगे। और लेट के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का, उसे हम बना लेते हैं पैसिव का सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्लस बी, और बी के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी हमारा
कि जो भी हमारा यहाँ का सब्जेक्ट होगा वो बना देते हैं एक्टिव में हम, पैसिव में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये हमारा पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर रहता है। तो इसके अनुसार आपको सर्च करना है कि इस सेंटेंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही ऑप्शन होगा। देखिए, ए द शॉप शुड बी ओपनड, ए इरर है। हैव द शॉप, ये भी इरर है। और सही ऑप्शन है ओपन द शॉप, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, साइंटिस्ट हैव recently announced that a more effective antidote for snake bite venom has been made। अब आपको इसमें बताना है क्या इसमें एरर पार्ट है, इस जो ग्रामर के अनुसार क्या एरर है। देखिए यहाँ पर एरर शुरुआत में ही है, क्योंकि जो साइंटिस्ट वर्ड है, साइंटिस्ट वर्ड है वो हमारा कैसा वर्ड है, साइंटिस्ट वर्ड है वो हमारा कैसा सिंगुलर है। साइंटिस्ट वर्ड है वो हमारा सिंगुलर वर्ड है। कैसा है, साइंटिस्ट मीन्स क्या होता है, वैज्ञानिक। ये क्या है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। यही यहाँ पर एरर है। तो एरर पार्ट कौन सा है, ए पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए, विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब आपको सर्च करना है कि इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है। देखिए, इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, अर्थात जो वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है अपना अर्थ देने के लिए। वो किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत उसे नहीं होती है, और जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो आप फाइंड आउट करिए इसमें कौन सा इंट्रांसिटिव वर्ब है। देखिए एक बार समझिए, इसमें सब्जेक्ट और जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब और इसमें ट्रांसिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जो ट्रांसिटिव वर्ब है, जो सकर्मक क्रिया होगी, वो अपने आप को क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। और जो अकर्मक क्रिया होगी वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो इसमें सी डांस वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है। देखिए क्या सेंटेंस क्या है, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड। मेरी जो दादी माँ है वो रहती हैं कहाँ, शिमला में रहती हैं। इन अपने बचपन के दिनों में वो शिमला में रहती थी। तो देखिए इसमें क्या एरर है, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, सिंस का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग हुआ है। तो हमें पहचानना चाहिए कि सेंटेंस हमारा किसका है। ये सेंटेंस हमारा किसका है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट किसका है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये कंटीन्यूअस है। क्योंकि कंटीन्यूअस में ही हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस में ही हैज का प्रयोग होता है और प्लस बीन का प्रयोग होता है, और इसके साथ साथ सिंस या फार का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए
सिंस या फार का प्रयोग होता है, तो इस सेंटेंस में सिंस भी है और हैज भी है और बीन है। ठीक, तो इसके साथ हम मेन वर्ब की इसमें आईएनजी लेते हैं। मेन वर्ब में क्या लेते हैं? आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी लेते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस आईएनजी। तो हमने क्या देखा कि जब हैज प्लस बीन और सिंस या फार अगर ये किसी भी सेंटेंस में है तो इसके साथ में समझ लेना कि मेन वर्ब की जो हमारी आईएनजी फॉर्म है वो जरूर होना चाहिए। तो लिव्स, यहाँ पर लिव्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा लिविंग, यहाँ पर होगा लिविंग होगा। यही हमारा एरर है। तो इस पार्ट में एरर कहां पर है? ए ऑप्शन जो है एरर है, ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या एरर है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कायरा हैज अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट। कायरा जो अपसेट थी किसके साथ? मुझसे अपसेट थी, चूंकि एक्सीडेंट हुआ। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना क्या एरर है। ये देखिए क्या एरर है। यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। तो जब हैज और सिंस का प्रयोग हुआ है तो इसके साथ में बीन का भी प्रयोग होना अनिवार्य है। तो एरर पार्ट किसमें है? हैज बीन, डी में जो है एरर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया गया उसका इसमें से चयन करना। देखिए, ही स्टार्टेड लाइफ एज ए टीचर बिफोर टर्न टू जर्नलिज्म। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि यदि प्रोपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो वह आईएनजी फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी, अर्थात जीरेंड में होगी, अर्थात जेरेंड में होगी। तो यहां पर होगा टर्निंग, यहां पर क्या होगा? टर्निंग, यहां पर होगा टर्निंग। तो एरर पार्ट कहां पर है? एरर पार्ट है डी ऑप्शन, एरर है, डी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट, इसमें देखिए, फाइंड द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट इफ देयर इज नो एरर, चूजिंग नो एरर। देखिए इसमें क्या है? ईदर ऑफ द टू बुक्स विल मीट माई रिक्वायरमेंट, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है। देखिए हम आपको बताएं कि जब विल का प्रयोग होता है तब यह टेंस फ्यूचर माना जाता है। किसका होता है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर का जो इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कैसे होगी? फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा पास्ट में है। ये वर्ब कैसी है? ये पास्ट टेंस की है। किसकी है? पास्ट टेंस की। विल के साथ हम इस विल के साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात मीट का प्रयोग करेंगे। यही इसमें एरर है, एरर पार्ट है हमारा, इसमें सी पार्ट एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, हरीश इज स्पेंडिंग 2 hours एवरी मॉर्निंग रीडिंग
न्यूज़पेपर्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। क्या है इसमें, आप समझिए क्या कह रहा है कि हरीश जो है अपने 2 घंटे का समय जो है हर सुबह को न्यूज़पेपर पढ़ता है विभिन्न भाषाओं के, वो सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ता है। ये क्या है, उसकी आदत है। क्या है, आदत। यदि किसी सेंटेंस में आदत का बोध होता है या आदत के हमें संकेत मिलते हैं तो वो सेंटेंस हमें पहचान करते हैं कि वो संकेत कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का संकेत मिलता है, जब हम यहां पर लिख देते हैं जब किसी सेंटेंस में आदत का संकेत मिलता है वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, इंडेफिनिट का होता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तब क्या होगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या ईएस कब लगाएंगे, देखिए जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, जब सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, तब यस या ईएस अथवा नहीं, अथवा प्लूरल में अथवा नहीं, अर्थात प्लूरल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। क्या, फिर से समझ लिए, जब किसी सेंटेंस में आदत का संकेत मिलता है तब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में ईएस या ईएस लगाते हैं, और ईएस या ईएस नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं, जब हमारा प्लूरल होगा तब हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे मेन वर्ब में, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, देखिए हरीश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, हरीश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तब इसके साथ मेन वर्ब में हम क्या करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया है स्पेंडिंग, ये स्पेंडिंग हट जाएगा, स्पेंड्स क्या होगा, स्पॉन्ड्स क्या होगा, यही हमारा जो है इधर पार्ट है। तो 2 आवर्स हरीश, डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इधर पार्ट है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं पसंद आएगा। यदि ये पसंद वीडियो आपको आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे हमें आपसे जो है मोटिवेशन मिले, और इसके बाद थर्ड पार्ट आपके समझ प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस ब्यूटीफुल रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। इसमें क्या है, देखिए कि जब हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे कब, यदि किसी वस्तु का स्वरूप बदल जाए, किसी को कन्वर्ट करने में, किसी वस्तु को किसी वस्तु में कन्वर्ट करेंगे और यदि उसका स्वरूप बदल जाता है तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यदि उसका स्वरूप नहीं बदलता है तब हम आप का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, हम लिख दे रहे हैं, देखिए यदि किसी वस्तु को किसी दूसरे में बदलते हैं और यदि उसका स्वरूप वही
रहता है, तब हम आप का प्रयोग करते हैं। यदि स्वरूप नहीं बदला, यदि स्वरूप नहीं बदला, यदि किसी वस्तु के किसी दूसरे में बदलते हैं और उसका स्वरूप वही रहता है, तब हम आपका प्रयोग करते हैं, वही रहता है। यदि स्वरूप बदल जाता है, यदि स्वरूप बदल जाता है, तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तब हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर ए रिंग है, ए रिंग काहे किससे बनी है? सोने से बनी है। किससे बनी है? सोने से बनी है, गोल्ड से बनी है। और काहे से बनी है? गोल्ड से बनी है। और इसे भी हम गोल्ड सोना कहेंगे और यहाँ पर भी हम सोना कहेंगे। ये भी दूर से पहचानी जाएगी ये सोने की है, ठीक। लेकिन यदि यहाँ पर कोई भी ऐसा वाक्य होगा, उसका पूरा हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये सोने की बनी है या किसी दूसरे से वस्तु है, अर्थात वहां पर उसका पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे पेपर है, पेपर काहे से बनता है? लकड़ी से बनता है। किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। जब बांस के लकड़ी से जब हम कागज बनाते हैं, कागज बांस की लकड़ी से बनाते हैं, तब उसका वहां पर हमें बांस नहीं दिखाई देता है, अर्थात वहां हमें लकड़ी नहीं दिखाई देती है, उसका स्वरूप पूरा बदल गया। तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जहां पर स्वरूप नहीं बदलते हैं, वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑफ का प्रयोग होगा और इरर पार्ट हमारा ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इसमें आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। तो देखिए, हम पैसिव फॉर्म बनाने का क्या नियम है कि सर जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट हो, एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम बनाते हैं अपना इसमें पैसिव में सब्जेक्ट। अब देखिए, लिजार्ड को हमने उठाया, सबसे पहले लिजार्ड का उठाया, लिजार्ड के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसमें से आप ऑप्शन को चयन करिए, कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार सही होगा। लिजार्ड शुड बी रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाई ऑल ऑफ अस। इसमें शुड का प्रयोग नहीं होगा, ये भी इरर है हमारा। लिजार्ड हैज बीन का प्रयोग नहीं होगा, ये भी इरर है। लीजा इज रिगार्डेड एज, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, एज एन एक्सपर्ट बाय ऑल ऑफ अस। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, मिस मार्पल इज नीदर ए गुड सिंगर और गुड स्टेज आर्टिस्ट। क्या है? मिस्टर मार्पल ना तो अच्छी सिंगर है और ना ही अच्छी एक क्या है? आर्टिस्ट है। स्टेज आर्टिस्ट, ना तो अच्छी सिंगर है और ना ही स्टेज आर्टिस्ट है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आर का प्रयोग किया हुआ, क्या है? आर का प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो नियम है, रूल क्या है? रूल को हम समझेंगे। यदि रूल क्या है, यदि नीदर का प्रयोग, यदि नीदर का हम प्रयोग करते हैं, नीदर का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है, तो उसके अनुसार नार का प्रयोग होगा। किसका? नार का प्रयोग
होता है। तो इरर हमारा कहां पर है, इरर हमारा है आर पर। तो आर का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर नार का प्रयोग होगा। किसका होगा, नार, आइदर नार। तो इरर पार्ट कहां पर है, इरर पार्ट है हमारा डी, डी ऑप्शन में इरर है। नेक्स्ट, इसमें देखिए द बुक कंसिस्ट 10 चैप्टर, इसमें प्रीपोजिशन किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, आपको बताना है किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा कि इस किताब में 10 चैप्टर हैं। कंसिस्ट ऑफ, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, इसमें देखिए आई एम एंग्री विद हिम हिज केयरलेसनेस, इसमें क्या, आई एम एंग्री विद हिम हिज केयरलेसनेस, इसमें आपको प्रीपोजिशन बनना है, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। देखिए इसमें प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑन द occasion ऑफ गणेश चतुर्थी द गुप्ता bought ए न्यू हाउस, क्या है, ऑन द डॉट डॉट occasion ऑफ गणेश चतुर्थी गुप्ता bought ए न्यू हाउस, कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुप्ता ने एक नया मकान खरीदा। तो अब हम यहाँ डॉट डॉट जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरेंगे, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसका क्या अर्थ यहाँ पर निकलेगा। तो देखिए ऑन द ओकेजन मतलब शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर जो गणेश चतुर्थी होती है वो एक ऐसा त्योहार होता है, उसका मतलब होता है शुभ। तो शुभ अवसर पर उसने एक मकान, नया मकान खरीदा। तो इसका शुभ अवसर का अर्थ कौन दे रहा है, सी ऑप्शन। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ अवसर, शुभ अवसर। नेक्स्ट, ही किल्ड 3 फॉर डिनर, उसने 3 चिड़ियों को मारा, अर्थात अर्थ निकलेगा फॉर डिनर हत्या के लिए, किसके लिए, भोजन के लिए उसने क्या करा, उसने किल्ड 3 को मारा, फॉर डिनर भोजन के लिए, किसको, फॉवल्स मतलब 3 चिड़ियों को उसने मारा, ऐसी चिड़िया जिनका हम भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। तो वहां पर यहां पर अर्थ होगा फोवल्स, पक्षी, फोवल्स मतलब पक्षी। नेक्स्ट, इसमें भोला सेड टू हिज फ्रेंड कामा इन्वर्टेड कामा हाउ कैन आई मेक दिस चारकोल वाइट, इसमें आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बनाना है। और क्या है, भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ ही कुड मेक दैट चारकोल, भोला टोल्ड, ये भोला टोल्ड दिया, ये होगा नहीं, इसी काट दो। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ कैन आई मेक, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा आई का, यहाँ पर फ्रेंड बने, फ्रेंड के अनुसार फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड पर्सन, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर ये आई दिया है इसलिए काट दो, ये भी नहीं होगा। भोला आस्क्ड हिज फ्रेंड हाउ कुड ही, अब यहाँ पर इसे काट दो, ये बीरर है, सही वाक्य होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। देखिए कैन का होगा कुड, कैन को हम कुड में बदलेंगे, आई को हम ही में बदलेंगे और दिस को हम दैट में बदलेंगे। तो ये चेंजिंग का स्वरूप रहेगा, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, आपको सिनोनिम सर्च करना है किसका, कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है, कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल का मतलब क्या होता है, देखिए अनुकूल, क्या होता है, अनुकूल, अनुकूल। तो इसका सही वर्ड क्या बनेगा, आपको सर्च करना है क्या सही वर्ड बनेगा इसका सिनोनिम का, सी ऑप्शन सही बनेगा, सी ऑप्शन कंफर्टेबल। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है क्या सही होगा, क्या सही होगा, select the one which best expresses meaning of the given word, commotion, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हंगामा, क्या होता है, हंगामा, शोरगुल। तो इसका सही वर्ड क्या होगा, फ्यूज,
फीस का मतलब है शोरगुल, हंगामा। ये साइलेंस मीन शांत होता है, काम मीन शांत है, क्विट मीन्स होता है। तो ये हमारे जो है नहीं होंगे, सही ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट, डेलिक्यूट। डेलिक्यूट मीन्स क्या होता है बताना है आपको। डेलिक्यूट, डेलिक्यूट का सिनोनिम आपको बताना है क्या होगा। डेलिक्यूट मीन्स होता है क्या, डेलिक्यूट मीन्स होता है अपराधी। क्या होता है, अपराधी। तो इसका सही सिनोनिम कौन सा बनेगा है, ऑफेंडिंग। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। जो दिया है इसका आपको सिनोनिम बताना है। क्या सिनोनिम होगा, इसका मतलब वो डिटेन का मतलब होता है देरी। क्या होता है, देरी, देरी करना या रोकना या रोकना। तो इसका सही वर्ड क्या होगा, डिले। ए ऑप्शन सही होगा। एडवांस मीन्स आगे होता है, परमिट मीन्स होता है क्या, स्वीकार, और अलाउ मीन्स अनुमति होता है। सही वर्ड होगा ए। नेक्स्ट, एक्सेल्ट। इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। एक्सेल्ट का सिनोनिम आपको बताना है। एक्सेल्ट का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। तो सही सिनोनिम क्या होगा, प्रेज। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, विसेक। विसेक आपको बताना है क्या एंटोनियम बनेगा। विसेक का एंटोनियम क्या बनेगा आपको बताना है। विसेक मीन्स क्या होता है, अनुरोध। क्या होता है, अनुरोध या विनोद। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए, आदेश। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट। करेक्ट स्पेलिंग आपको सर्च करनी है किसकी है, परमानेंट। और आपको लिखना है परमानेंट कैसा लिखा जाएगा, किस की स्पेलिंग सही है। तो सही ऑप्शन है बी, परमानेंट। नेक्स्ट, इसमें आपको सर्च करना है क्या, अप्रोप्रिएट। क्या है, अप्रोप्रिएट एंटोनियम है, इसको आपको सर्च करना है। कॉन्टिगियोस। कॉन्टिगियोस का मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होता है उल्टा करना है, इसका एंटोनियम है। तो इसका मतलब होता है, ये तो नजदीक के सेंस में लगाते हैं, ए सेपरेट। ए सही इसका वर्ड बनेगा ए। नेक्स्ट, ए आज का सेशन का लास्ट वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग। विच ओनली वन इज करेक्ट स्पेलिंग। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको चयन करना है क्या है, प्रोसीजर। और इसमें आपको सही वर्ड क्या है आपको ढूंढना है। तो सही वर्ड इसमें है क्या, ए आपका सही वर्ड है प्रोसीजर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड रॉन्ग। रॉन्ग स्पेलिंग आपको सर्च करनी है कि रॉन्ग स्पेलिंग किस वर्ड की रॉन्ग स्पेलिंग है, किस वर्ड की रॉन्ग स्पेलिंग है। तो सही वर्ड क्या है इसका, जिसकी रॉन्ग स्पेलिंग हो, गलत स्पेलिंग किसकी है, तो गलत स्पेलिंग है इसकी ए वर्ड की स्पेलिंग एरर है। तो इस सेशन का लास्ट ये क्वेश्चन था। तो यदि ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।